स्टूडेंट, आज शुरुआत होगी एक्सरसाइज 13.1 स्टैटिक्स की, क्लास 11th की। तो देखिएगा 13.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। यानी क्वेश्चन 1 एंड 2 दे रखे हैं, हमें उसमें मीन डेविएशन ज्ञात करना है और किसके अबाउट, मीन के अबाउट। तो देखो पहले मैं इसका बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं तुम्हें इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। तो देखो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। मीन डेविएशन और अबाउट किसके, मीन के है। मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। अर्थमेटिक मीन आपने निकाला होगा 10th क्लास में, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, ध्यान दो अच्छे से। समीशन आई 1 से लेकर n तक मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन n, ये फॉर्मूला है। तो इसको निकालने के लिए मुझे किस किस की चीज़ की जरूरत पड़ेगी, पहले तो मुझे चाहिए मीन की जरूरत, जो कि मुझे एक्स बार चाहिए, है ना। और इसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू तो बाद में निकाल ही लेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इसमें मीन को। तो मीन को कैसे करते हैं आपको अच्छे से पता है, सारे टर्म्स को जोड़ देते हैं, जितने होते हैं उसे डिवाइड कर देते हैं, अच्छे से जानते हैं आप। तो मैं सबको प्लस कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 17, सबको प्लस कर रहा हूँ ना। और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, 8 हैं। तो नीचे 8 लिख देंगे। ऐसे ही तो निकालते थे मीन, याद करो। अब ऊपर वालों को सबको हमने प्लस करना है, ठीक है। इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा आपका। 8 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, 10। यानी हमारा एक्स बार आ गया 10 आ गया। ये बात समझ में आ गई, यानी मेरा मीन आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच टर्म विद मीन के। तो देखो पहले करेंगे हम क्या, इस पहले वाले टर्म को लेते हैं। तो यानी 4 माइनस क्या, एक्स बार। एक्स बार कितना है मेरा, मीन कितना, 10 है ना। यानी इनमें से हम किसको माइनस करना है, मीन को माइनस करना है। मीन को माइनस करेंगे और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, इसमें कोई भी साइन नहीं आएगा। जैसे 4 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आना चाहिए ना, लेकिन ये जो साइन लगे हुए हैं तो ये क्या करेंगे, इसमें कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं आएगा। इससे जब बाहर कोई चीज़ आती है निकल के तो बिना साइन के आती है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो आपका 4 ही हो गया, वो 4 - 6 कितना हो गया, 4 - 10 6 हो गया ना, 6 हो गया। चलिए अब आगे वाले को देखिएगा, ये है आपका 7, 7 माइनस मीन, मीन कितना है मेरा 10 है। ये कितना हो जाएगा आपका, देखो 7 - 10 माइनस का 3, लेकिन माइनस का नहीं आना है तो क्या आएगा, 3 आएगा। ओके, अगला है आपका 8, मोड 8 - 10 कितना आएगा, 2 आ जाएगा। वैसे तो -2 होना चाहिए, लेकिन इससे जब बाहर आता कोई साइन नहीं आता। फिर है आपका 9, 9 - 10, ये 1 आ गया। अब है आपका 10, 10 - 10 क्या आएगा, 0। नेक्स्ट है 12 - 10, 12 भी तो है, इसमें से मीन को माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। फिर है आपका इसके बाद 12 के बाद क्या है, 13 है, 13 - 10 कितना हो गया, 3 हो गया। और लास्ट में है 17 - 10 यानी 7 हो गया। एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। अब क्या कर रहा है, इसका समीशन करना है। अब एमडी निकाल देंगे हम, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो समीशन, इनका समीशन कर लो, 6 + 3 + 2 + 1 + 0 + 2 + 3 + 7। और कितने हैं टोटल, एन की वैल्यू क्या है, 8 है ना। एन का मतलब 8 आएगा यहाँ। इन सबको प्लस करेंगे अब हम, सही है।
इन सबको प्लस करेंगे 24 आता है, और नीचे 8 है, ये 8 3 जा 24, 3 इसका आंसर आ गया। तो हमें इसके लिए क्या क्या समझ में आया अब तक कि जब भी हम मीन डेविएशन निकालते हैं अबाउट मीन, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मीन को कैलकुलेट करेंगे। मीन कैलकुलेट कर लिया हमने, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे प्रत्येक टर्म के साथ इसकी, उनको क्या करना है, प्लस करना है, और जितने टर्म्स हैं आपके, जितने ऑब्जर्व हैं, उनसे डिवाइड कर दो उसको। समझ में आ गया ना? एक और कर लेते हैं जल्दी से। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट नहीं, सेकंड क्वेश्चन ही है वो। देखो ध्यान दो, 38 17 सबका क्या निकालना है हमें, मीन डेविएशन अबाउट मीन, एक से लेकर दोनों में यही निकालना है ना। कर लो इसको, इसी पैटर्न पे करोगे खुद कर लोगे इसको, लेकिन मैं कर देता हूँ। तो हमें दे रखा है 38 70 48 40 42 55 63 46 54 और 44, टोटल 10 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है। तो हमें वही निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे ना। मीन कैसे निकालते हैं, इन सबको प्लस करो, और कितने हैं ये 10 है, 10 से डिवाइड कर दो, सिंपल। तो आप लिखोगे एग्जाम में 38, प्लस लगा दो सबके बीच में, अपॉन 10। तो इनको प्लस किया हमने, तो अब ये प्लस कहो क्या आता है 500, 10 से डिवाइड करो तो कितना आ गया 50, यानी आपका एक्स बार आ गया 50, यानी मीन आ गया आपका 50, राइट। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दो, जैसे अभी पहले वाले में हमने किए हैं। हर एक टर्म को इसमें से माइनस करना, हर एक टर्म में से ये माइनस करना है, टर्म में से मीन को माइनस करना, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। जैसे 38 माइनस 50, बात समझ में आ गई ना। तो प्लस या माइनस तो आना ही नहीं है, बाहर जब भी निकल के आएगा, वैसे तो माइनस का आना चाहिए, जो माइनस का बड़ा है, लेकिन प्लस या माइनस नहीं लगाते हैं। 12, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 70, 70 माइनस 50 कितना आ गया 20 आएगा, ऐसे ही लिखते हैं कोमा लगा के। 20 है यार, 2 नहीं है, गलत हो जाता। 20, ठीक है। आगे है आपका 70 का 48 है, 48 माइनस 50 कितना आएगा 2 आएगा। फिर इसके बाद है आपका 40, 40 माइनस 50 कितना आ गया 10 आएगा, सही है। अब है आपका 40 के बाद यहाँ पे आ गया 42, तो 42 माइनस 50 8 आएगा, सही। फिर है आपका 55 माइनस 55, फिर है 63 माइनस 50 यानी 13, और फिर है 46 माइनस 50, ये आपका 4, और फिर है 54, 54 में से कितना माइनस करना है, हमारा मीन है कितना 50 है ना, तो ये आपका हो गया 4 आ गया, सही है। एंड लास्ट है आपका 44 माइनस 50, ये कितना आएगा 6। अब आप आराम से निकाल दो, मीन डेविएशन फॉर्मूला में रख दो सबको। तो देखो मीन डेविएशन अबाउट मीन, समीशन लिख लो एक बार, चलो समीशन i 1 से लेकर n तक और मोड्स xi माइनस एक्स बार अपॉन n, ठीक है ना। तो यानी हमें इसका क्या करना है, सम करना है, सबको जोड़ लेना है, और n कितने टोटल 10 है, 10 से डिवाइड कर देना है। तो कितना आसान है, देखो सबको प्लस कर दो। अब करना क्या है, इसमें कुछ नहीं बचा अब तक क्वेश्चन में, एक तरफ से नोट कर लो 12 हो गया, फिर आपका कितना 20 है, सबको प्लस कर लो बस, जो जो निकाले हैं आपने, है ना। 2 10 8 5, फिर क्या 13, फिर 4 प्लस 4 प्लस 6 हो गए 10, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपॉन n कितने 10 है ना,
10 से डिवाइड कर दीजिए इसको, ऊपर वाले को प्लस कर लेना, ये 84 आता है, डिवाइड बाई 10, तो कितना आ गया बताओ, 8.4 ना हो गया, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया ना? तो बहुत आसान है, ठीक है ना। अच्छा, जो पहला दो क्वेश्चन है ये तो क्या है आपके, अबाउट क्या है आपके, मीन है। देखो अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीन, और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। इसके लिए हमें मीडियन कैलकुलेट करना पड़ेगा और सेम यही तरीका रहेगा, केवल मीडियन निकालना है आपको। कितना करना है अंतर इसमें, आपको मीन नहीं करना है, इसमें मीडियन निकालना है इनका। फिर से वही एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, सबको प्लस करेंगे, फॉर्मूला में रख देंगे इसको। ठीक है, चलो मैं कराऊंगा इसको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।